बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट हमारे 2 लेक्चर जो थे उनमें हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखी। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे। ये बड़ा टेक्निकल एक इसका जो है वो समझने वाला है। इसमें आपको थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा दिमाग लगा के जो है ना वो करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारे पास कहते हैं 2 मैट्रिक्स गिवन है। और एक मैट्रिक्स हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, ठीक है। और उसने कहा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, कि ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है हम ना मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 6 8, ठीक है। या ये जो स्टेप का बड़ा गौर से देखना है, गौर से इसको समझने की कोशिश करनी कि हमने अब मल्टीप्लाई में करना क्या है। कि देखिए ये हमारा जो रुकन है क्या है, इसमें R1 C1, यानी कि अगर हम इसका पोजीशन देखें तो 1 1, यानी कि पहला कॉलम और पहली रो। इस 1 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने सेम पोजीशन वाले से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, मैं लिख रहा हूँ कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान पे होगा प्लस, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये क्या था, हमारा पहली रो और पहला कॉलम है ना, ये पोजीशन जब हम फाइंड आउट कर लेंगे ना बाद में देखना है। पहली रो पहला कॉलम है कि हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसमें कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं। 2 वैल्यूज देखिए ना, 2 ही हैं, पहली को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। अगर अच्छा इसमें ये भी होता है कि फर्ज करें हमारे पास एक 3/2 का जो गिवन है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ABCDEF, ये कितना है 2/3 का, 2 रोज और 2 कॉलम है। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कहेंगे इसको इसी के सेम ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं सेम ऑर्डर के साथ होगा नहीं। अच्छा हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे कितने हैं कॉलम, कितने पहले की हमने देखने हैं कि कॉलम कितने हैं 3, और सेकंड का हमने देखना है कि हमारे पास रोज कितनी है, उसमें रोज 3 होनी चाहिए, वो होगा ABCDEF। ये हमारे पास 3/2 का। तो बात समझने की ये है कि इसकी पहले हमारे पास जो पोजीशन 1 पे मैट्रिक्स गिवन है उसकी नंबर ऑफ रॉज और सेकंड वाले के जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स पॉसिबल है, वरना नहीं होगी। देखिए अगर लेट्स सपोज फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास एक सेम ऑर्डर का गिवन है कि एक और ABCDEF, ठीक है जी, ये है। हम इसको मल्टीप्लाई करें ना शुरू करें तो देखें ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस, अब सी को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहली रो को पहले कॉलम नेक्स्ट के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सी यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि उसको मल्टीप्लाई कर सके। अच्छा ये तो हो गया, सिर्फ आपके पास जब तक स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें पॉसिबल तो है। मैं अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ जिसमें नंबर ऑफ रॉज जो है आपको कॉलम वो नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। देखिए इसमें हम देखें तो इसमें है, देखिए ये ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ई, हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास सेकंड, ये सेकंड है और यहाँ भी सेकंड होगी, ये पोजीशन क्या बनती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस
3 मल्टीप्लाई बाय 8। दोबारा समझिए, देखिए पहली पोजीशन ये क्या है, देखिए पोजीशन को मैं इस तरह शो कर दे रहा हूँ, A11 A12 A सॉरी 1 पहला कॉलम पहले लो, ये 2 1 है, 2 1 और ये 2 2, ये पोजीशन है हमारे पास। 1 1 पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये हमारे पास पोजीशन क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हमारे पास ये सेकंड रो आ गई है, सेकंड रो में सेकंड रो को मल्टीप्लाई, ये पोजीशन क्या है, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो के जितने भी हमको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 प्लस 4/6 और इसी तरह 2/4 प्लस 4/8। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना बना 2 प्लस 18, इसको किया तो 4 प्लस 24, इसको किया तो 4 प्लस ये भी 24 और इसको किया तो 8 प्लस 32, ये हमारे पास हो गया 20 और ये 28, इसको किया तो ये भी 28 और इसको किया तो ये 40। ये हमारे पास प्रोडक्ट है A इंटू बी की, कि दो मैट्रिक्स गिवन है A एंड B और कहा है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्सेस। तो ये फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है हमारे सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स में जितने मैट्रिक्स गिवन है, जितने मीन्स कि दो ही गिवन है, दो का ऑर्डर ये तो हमारे पास था ना सेम ऑर्डर के, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। और फिर हमने देखा कि अगर डिफर हो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम तो किस तरह पॉसिबल होता है, वो भी हमने देख लिया।